नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड DIY में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ का पूजन कैसे करें। अगर केले की पेड़ ना हो तो पूजा कैसे करें, पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये जान ले कि हर एक इंसान को बृहस्पतिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को पूजा करने से बृहस्पति महाराज यानी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और जहाँ विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और आपके घर में निवास करेंगे तो वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने लगेगी। घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए अगर आप बृहस्पतिवार के दिन इस तरह से पूजा नहीं करते हैं तो अवश्य करें। बृहस्पतिवार के दिन भूल से भी बाल, नाखून, दाढ़ी ये सब नहीं बनाने चाहिए। नॉनवेज नहीं खाने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक लोटे में जल लेंगे, फूल ले, पीले फूल ले, कनेर के फूल हो तो अति उत्तम। अगर आपके पास कनेर के फूल ना हो और गेंदे के फूल हो, आप गेंदे के पीले फूल से भी पूजा कर सकते हैं। अगर सफ़ेद फूल हो तो उसमें हल्दी लगा ले तभी पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन पीले चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। पीले चंदन ले, हल्दी ले, तिल ले। दीपक के नीचे तिल का आसन देने के लिए तिल लेंगे और दीपक में रखने के लिए भी तिल लेंगे। गुड़ जरूर ले। प्रसाद में गुड़ और चने की दाल ही चढ़ाई जाती है, इसलिए गुड़ चने की दाल लेंगे। मुनक्का ले। अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो किशमिश ले लें। मैं यहाँ किशमिश ही ले रही हूँ। तुलसी की मंजरी ले, तुलसी के पत्ते भी ले। तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे और तुलसी के पत्ते प्रसाद में चढ़ाएंगे। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। दीपक लेंगे। दीपक आप तिल के तेल के भी ले सकते हैं या घी के भी ले सकते हैं। प्रसाद में केला हो तो केला अवश्य ही चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन भगवान को केले का भोग भी लगाया जाता है। धूप बत्ती और माचिस लें। इस तरह से ये बेसिक सी चीज़ें हर बृहस्पतिवार की पूजा में होनी चाहिए। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर रही हैं तो भी आप इस तरह से पूजा अवश्य करें। कथा भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कथा ना भी पढ़े तो पूजा इस तरह से ज़रूर करें। और अगर आप व्रत कर रही हैं तो कथा अवश्य पढ़ें। ये पूजा घर के कोई भी सदस्य कर सकते हैं। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन पहली बार पूजा कर रहे हैं तो बृहस्पति भगवान को पीले वस्त्र जरूर चढ़ाएं, नहीं तो कलावा जरूर चढ़ाएं। चलिए अब आपको लेके चलती हूँ जहाँ मैं पूजा करूँगी, जहाँ मैंने केला का वृक्ष लगाया हुआ है। अपनी बालकनी में लेकर चल रही हूँ। बृहस्पतिवार के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, झाड़ू लगाएं मगर पोछा ना लगाएं। झाड़ू लगाएं भी तो सबसे पहले प्रातः उठकर झाड़ू ही लगा लें, दिन में ना लगाएं। कुंवारी लड़कियां इस दिन पूजा करें तो प्रातः काल ही पूजा करें। जितने सुबह पूजा करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो सभी को प्रातःकालीन ही पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन बच्चों को, घर में सभी को पीले चंदन जरूर लगाएं। मैंने अपने बालकनी में केले के छोटे से पेड़ को लगाया हुआ है जिसकी मैं पूजा करती हूँ। अगर आपके केले के गमले में तुलसी जी की उपज हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं जो तुलसी माता की पूजा करती हूँ उसकी वो गमले मेरे ये, इसी में मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ। और इस गमले में केले के पेड़ के साथ तुलसी माता भी है। केले के गमले में तुलसी माता का पौधा होना बहुत ही शुभकारी माना गया है, क्योंकि तुलसी माता विष्णु प्रिया होती हैं। चलिए पूजा कर लेते हैं। लोटे के जल में एक चुटकी हल्दी रखें, फूल रखें, दोनों हाथों से विष्णु भगवान के जल में जल दें। मैं यहाँ एक ही हाथ से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में नहीं बन रहा है। एक हाथ में कैमरा है और मेरी बालकनी काफ़ी छोटी है। 3 बार जड़ में जल दें और उसके बाद ऊपर से जल दे दें। अगर आपके पेड़ बड़े हैं तो जल जड़ में ही दे दें। मैं यहाँ हर एक बृहस्पतिवार को पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने पीले वस्त्र भगवान को पहनाए हुए हैं। केले के पेड़ में हल्दी लगाएं, पीले चंदन का टीका लगाएं और हाथों में बचा हुआ चंदन अपने माथे पे लगा लें। फूल चढ़ाएं, तुलसी मंजरी चढ़ाएं। मैं आपको प्लेट में ही प्रसाद रखकर चढ़ाकर दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं प्लेट में पहले ही सारा प्रसाद रखकर सीधे चढ़ा देती हूँ, मगर आपको दिखाने के लिए आज प्लेट रख रही हूँ। उसमें केले रखे, गुड़ रखे। चना दाल का भोग लगाएं तो चना दाल को धोकर ही प्लेट में रखें। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हैं, कथा पढ़ रही हैं तो पहले ही दीपक जला लें। किशमिश चढ़ाएं या फिर मुनक्का चढ़ाएं। भोग में तुलसी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। 1 गिलास जल चढ़ाएं। जल में तुलसी के पत्ते भी रखें। दीपक जलाकर आरती करें। मैं यहाँ दीपक में ही तिल रख ली हूँ। डायरेक्ट ज़मीन पे दीपक नहीं रखी जाती है, इसलिए तिल का आसन देकर मैं दीपक रख रही हूँ। रिकॉर्ड करने में बन नहीं रहा था, इसलिए आपको सिर्फ बता रही हूँ।
धूप बत्ती दिखाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें। इस तरह से केले की पेड़ में हर बृहस्पतिवार के दिन पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास केले का पेड़ ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की भी पूजा इसी तरह कर सकते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा में भी जल का छिड़काव करें, पीले चंदन लगाएं, हल्दी लगाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक जलाकर इसी तरह से पूजा करें, भोग लगाएं। जो चीज़ आपने केले के पेड़ के पास चढ़ाई है वह सभी चीज़ें विष्णु भगवान के पास भी चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप कथा पढ़ना चाहते हैं तो यहीं बैठकर कथा भी पढ़ सुन लीजिए। आशा है बृहस्पतिवार की पूजा की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में।